हेलो फ्रेंड्स, मैं रौनक हुसैन आप सभी को रौनक एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, सही होंगे। आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। बिहार पुलिस के जो लोग तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि जो प्रश्न हम लेके आए हैं इसमें से लगभग 2-4 प्रश्न आते ही हैं। जो टॉपिक लेके आए हैं उस टॉपिक का नाम है नाभिकीय भौतिकी, प्रमुख आविष्कार एवं आविष्कारक। तो इस टॉपिक से 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। जो लोग बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है आज का वीडियो। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना समय को किल किए। हमारा प्रश्न है पहला नंबर, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। एक का हमारा आंसर होगा बी। चलिए 2 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, परमाणु बम किस अभिक्रिया या पर आधारित है? यहाँ मिस्टेक हुआ है, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो परमाणु बम जो है यह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, यानी हमारा आंसर होगा 2 का डी। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन बम की बात करेगा तो नाभिकीय संलयन, और परमाणु बम की बात करेगा तो नाभिकीय विखंडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि रडार के आविष्कारक कौन है? यानी रडार किसके द्वारा आविष्कार किया गया है? तो इसका आंसर होगा 3 का सी, अल्बर्ट टेलर। आंसर होगा अल्बर्ट टेलर द्वारा रडार का आविष्कार किया गया है। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? प्रश्न नंबर 4 है कि न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर मेरे दोस्त क्या होगा? 4 का बी, पाउली ने की थी। किसने की थी मेरे दोस्त? पाउली। ये सब जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए और मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कीजिए ज़रूर। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आवर्त के नियम की खोज किसने की? 5 नंबर प्रश्न है हमारा कि आवर्त के नियम की खोज किसने की? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो 5 का आंसर होगा मेरे दोस्त डी, मेंडेलीफ ने। आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में मेंडेलीफ ने की थी। प्रश्न नंबर 6 है कि प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो 6 का आंसर मेरे दोस्त होगा बी, एनरिको फर्मी के निर्देशन में, एनरिको फर्मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? तो 7 का आंसर मेरे दोस्त होगा, 7 का आंसर होगा डी, 1952 में। प्रथम हाइड्रोजन बम 1952 में बनाया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर कि प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? ये तो आप लोग पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, तो प्रोटॉन कौन सा आवेश होगा भाई? प्रोटॉन धन आवेशित कण है, यानी 8 का हमारा जो होगा आंसर बी होगा। ये लोग आप पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? फिर वही क्वेश्चन आ गया 9 नंबर, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो 9 का क्या होगा मेरे दोस्त? बी, 9 का बी, ऋण आवेशित। फिर आ गया हमारा अभी जो बताया थे न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो न्यूट्रॉन क्या होगा मेरे दोस्त? 10 का हमारा आंसर क्या होगा? आवेशहीन, इस पर कोई आवेश नहीं होता। यानी इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, प्रोटॉन धन आवेशित कण है और न्यूट्रॉन आवेशहीन कण है, यानी इस पर कोई आवेश नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? 11 का आंसर होगा मेरे दोस्त, 11 का ए होगा, ऑटो हॉर्न। परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हॉर्न ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? तो 12 का आंसर मेरे दोस्त होगा 1945 में। प्रथम परमाणु बम 1945 में बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? 13 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है
कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी मेरे दोस्त? इसका आंसर होगा सी, जे थॉमसन ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, यानी 14 है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ये भी अच्छा प्रश्न है। तो 14 का आंसर होगा मेरा गोल्डस्टीन। किसने की थी मेरे दोस्त? गोल्डस्टीन। चलिए, सॉरी 14 का आंसर गलत हो गया, इसका आंसर होगा ए, रदरफोर्ड। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पूछता तब गोल्डस्टीन मारते। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि न्यूट्रॉन, 15 नंबर प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो 15 का आंसर मेरे दोस्त होगा 15 का बी, यानी जेम्स चैडविक। गोल्डस्टीन, 15 का आंसर हमारा होगा जेम्स चैडविक। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? तो 16 का आंसर मेरे दोस्त क्या होगा? पोलियो के टीका की खोज किसने किया था? तो पोलियो के टीका की खोज, इसका आंसर होगा हमारा बी, यानी जॉन ई साल्क ने। पोलियो के टीका की खोज किसने की थी मेरे दोस्त? जॉन ई साल्क ने। 17 नंबर प्रश्न है हमारा कि डायनामाइट के आविष्कारक कौन है थे? डायनामाइट, यानी डायनामाइट किसके द्वारा आविष्कार किया गया है? तो इसका आंसर मेरे दोस्त होगा 17 का अल्फ्रेड नोबल, यानी ए होगा, अल्फ्रेड नोबल द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया है। शायद इन्हीं के खोज, डायनामाइट के खोज से ही नोबल पुरस्कार प्रारंभ किया गया। इन्हीं के नाम से, अल्फ्रेड नोबल के नाम से ही नोबल पुरस्कार के नाम हम लोग जानते हैं। चलिए, पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? 18 नंबर हमारा प्रश्न है कि पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे आंसर 18 का होगा एंडरसन ने। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी मेरे दोस्त? एंडरसन ने। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता अधिक है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में वेधन क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है? तो इसका आंसर होगा मेरा दोस्त 19 का आंसर सी, गामा किरण की। गामा किरण की जो वेधन क्षमता होती है सबसे अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 20, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? यानी टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो 20 का आंसर मेरे दोस्त होगा सी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। आप लोग जानते होंगे पहले से, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सोलर सिस्टम को किसने खोजा? हम लोग के घरों में जो सोलर सिस्टम होता है, आखिर इसको किसने खोजा? तो 21 नंबर का हमारा आंसर होगा ए, कॉपरनिकस ने। यह भी अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, कॉपरनिकस ने सोलर सिस्टम की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? यानी जो नाभिकीय विखंडन होता है उसमें ट्रिगर क्या है? तो 22 का मेरा आंसर होगा बी, न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन में जो ट्रिगर होता है वो क्या होता है मेरे दोस्त? न्यूट्रॉन होता है। आगे बढ़ते हैं 23 की ओर। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? ये भी अच्छा प्रश्न है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था मेरे दोस्त? सी, इसका आंसर मैक्स प्लॉन्क ने, मैक्स प्लॉन्क ने। चलिए 24 की ओर आगे बढ़ते हैं। रेडियो धर्मिता का आविष्कार किसने किया था? 24 है हमारा कि रेडियो धर्मिता का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा हेनरी बेकुलम। इसका आंसर ए होगा, हेनरी बेकुलम। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इसका आंसर होगा बी, डॉपलर प्रभाव के आधार पर। यानी इसका आंसर बी होगा हमारा सही, डॉपलर प्रभाव। क्वेश्चन नंबर है 27, इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है, यानी सबसे छोटा? तो 26 का हमारा आंसर होगा हाइड्रोजन। इसका आंसर क्या होगा? बी, हाइड्रोजन सबसे, यानी
क्लोरीन में, हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में सबसे सूक्ष्म तत्व कौन है मेरे दोस्त? हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? ये भी अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, आप लोग जानते होंगे पहले से। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो 27 का जो आंसर होगा हमारा बी होगा, अप्सरा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो 28 का आंसर होगा मेरे दोस्त डी, मिलिकॉन ने। किसने किया था मेरे दोस्त? मिलिकॉन ने किया था। चलिए 29 की ओर आगे बढ़ते हैं। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है? तो 29 का हमारा आंसर जो होगा, क्वेश्चन क्या है? परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है, तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन होता है, बी आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है, यानी जब हम लोग जलावन के रूप में लकड़ी का प्रयोग करते हैं, उसकी आयु ज्ञात करने में सहायक है। इसका आंसर होगा मेरे दोस्त ए, कार्बन 40, यानी कार्बन 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? ये भी अच्छा प्रश्न है, आप लोग जानते होंगे, तो बताइए पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो 31 का आंसर मेरे दोस्त होगा ए, इलेक्ट्रॉन का। पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की आयु का आकलन किया था? पृथ्वी के आयु का आकलन किया जाता है, सॉरी, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। तो 32 का हमारा आंसर होगा मेरे दोस्त ए, यूरेनियम डेटिंग से। यूरेनियम डेटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गामा किरण की खोज किसने की? यानी 33 हमारा प्रश्न है, गामा किरण की खोज किसने की? तो 33 का आंसर मेरे दोस्त होगा बी, विलार्ड ने। किसने की? विलार्ड ने। 34 है, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? 34 है, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो 34 का आंसर मेरे दोस्त होगा ए, किसके द्वारा होता है मेरे दोस्त? रेडियो कार्बन डेटिंग से। रेडियो कार्बन डेटिंग से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। पोलोनियम की खोज किसने की? ये भी अच्छा प्रश्न है, पोलोनियम की खोज किसने की? तो 35 का आंसर हमारा होगा मेरी क्यूरी। इसका सी आंसर सही होगा, मेरी क्यूरी ने। आगे बढ़ते हैं। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? यानी अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? तो 36 का आंसर हमारा होगा मेरे दोस्त रैमजे को, यानी बी, रैमजे को अक्रिय गैसों का खोज का श्रेय कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? यानी डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो 37 का आंसर मेरे दोस्त होगा ए, नाइट्रोग्लिसरीन। इसका आंसर ए सही होगा आंसर, नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग डायनामाइट गैस बनाने में प्रयोग किया जाता है। डायनामाइट को बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन गैस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 38 की तरफ। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? ये भी अच्छा प्रश्न है, तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त डी, सैमुअल कोहेन ने। किसने प्रतिपादन किया? सैमुअल, विकसित किया सैमुअल कोहेन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। परमाणु बम का विकास किसने किया? तो इसका आंसर होगा डी, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। इसका आंसर होगा परमाणु बम का विकास किसने किया मेरे दोस्त? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, यानी डी आंसर सही होगा। तो इस तरह से हमारे 39 प्रश्न पूरे होते हैं, और आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि इसी तरह मैं अगला वीडियो भी लेकर आप लोगों के लिए आऊँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।